अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 न्यू बुक फेडरल बोर्ड की आई है उसके सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1 के तमाम सवाल 1 से लेकर 4 तक के तमाम सवाल सॉल्व करवाकर अपने चैनल के अंदर प्रोवाइड कर दिए हैं और रेगुलर बेसिस में मैं कोशिश करूंगा कि आपको तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊं हर एक्सरसाइज के। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास पहला सवाल इसके अंदर आता है एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल फॉर द रेडिकल राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। ठीक है, बोला जा रहा है कि आपको इसको प्रूव करना है, इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्वोशिएंट एंड प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज है, इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, तो इसके बारे में अभी क्या करते हैं, सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि क्या रूल्स होता है, किसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। तो याद रखना स्टूडेंट, अगर मेरे पास लगा हुआ है ये रूट, ठीक है, सिर्फ रूट है, रूट एज अ पावर की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2। ठीक है, अगर मेरे पास यहीं पर लगा हुआ है स्टूडेंट क्यूब रूट, तो क्यूब रूट की वैल्यू क्या होगी, 1/3। उसी तरह से अगर मेरे पास क्यूब 4 लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 5 लगा हुआ है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/5 और सो ऑन। याद रखना ये एज अ पावर की बेसिस पे क्या होता है, लिखा जाता है। ठीक है, अब याद रखना अगर मेरे पास इस तरह से वैल्यू लिखी हुई है 3 और नीचे अंदर ए है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए की पावर, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है, क्यूब है, 1/3, तो क्या लिख दूंगा, मेरे पास पावर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, आसान सा है, कोई मुश्किल सा नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैंने ए की पावर 1/3 लिख दिया। अब याद रखना कुछ हमारे पास चीजें होती है जिसको हमें क्या करना होता है, बताना होता है। ठीक है बेटा, ये जो साइन देख रहे हो ना, ये साइन, इस साइन को हम बोलते हैं रेडिकल साइन। क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन। ये हमारे पास साइन जो है वो क्या है, रेडिकल साइन है। स्टूडेंट, ये क्यूब लगा हुआ है ना, यहाँ पे क्यूब हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इंडेक्स या इंडाइस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स। और साथ साथ जो रूट के अंदर वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, रेडिकैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडिकैंड। ठीक है, तो ये तमाम वैल्यूज है जिसको आपको मालूम होना चाहिए। ये साइन को रेडिकल साइन, और साथ साथ जो आपके पास वैल्यू बाहर लिखी हुई है उसको क्या बोलते हैं, उसको इंडेक्स कहते हैं या फिर इंडाइस भी कहते हैं, और जो अंडर वैल्यू होती है उसे कहते हैं रेडिकैंड। ठीक है, ये सिंपल सी चीजें थी जो चीजें मुझे आपको बताना था। अब याद रखना कि अगर कभी भी हमारे पास किसी चीज को मल्टीप्लाई करना हो या उसको प्लस करना हो तो उसके लिए रूल क्या होता है। अगर मेरे पास √2 लिखा हुआ है, डॉट लगा हुआ है और √2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है बेटा, हमारे पास बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दोनों के रेडिकल क्या है स्टूडेंट, सेम है। तो मैं क्या कर सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकता हूं। ठीक है, और मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 4 होता है, या फिर 2 को बेस सेम पावर ऐड करके स्क्वायर भी लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो जाता है। उसी तरीके से अगर क्यूब रूट लगा हुआ है, तो अगर मेरे पास 2 के ऊपर क्या लगा हुआ स्टूडेंट, क्यूब लगा हुआ, तो क्यूब से रूट भी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। मतलब कि आपके पास स्क्वायर लगा हुआ तो रूट कैंसिल आउट, क्यूब लगा हुआ तो रूट कैंसिल आउट, अगर 4 लिखा हुआ है तो भी वैल्यू क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। आप ये सवाल कर सकते हो कैसे कैंसिल आउट हो जाती है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मुझे 2 मालूम है, 2 की पावर क्या स्टूडेंट 2 है, और रूट की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2 होती है। तो इस 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बच गया, 1 बच गया पावर। तो 2 की पावर 1 मेरे पास क्या होता है, कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा। तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, वैल्यूज को कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर मेरे पास लिखा होगा था क्यूब रूट ऑफ 3 डॉट, और यहाँ पे 2 नहीं लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा क्यूब रूट ऑफ 2 डॉट, और यहाँ पे लिखा होगा स्टूडेंट 4 और 3, तो बेटा ये कभी भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई होने के लिए हमारे पास रेडिकल का जो साइन होता है ना वो सेम होना लाजमी है। उसी तरीके से अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ क्यूब रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक है, 4 ना लिखा हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 लिखा हुआ, सपोज मैंने कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 7 में ना करो, तुम इसको लिख दो 4 और इसका स्क्वायर लिख दो, इसका क्यूब लिख दो, क्यूब भी मत लिखो, 5 लिख दो और यहाँ पे 2 लिख दो। ठीक है, इस तरह की वैल्यूज है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा बेटा, दोनों में क्यूब रूट लगा हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक क्यूब रूट के अंदर लिख सकते हैं 4 की पावर 5 और 4 की पावर स्क्वायर। ठीक है, जब भी हमारे पास स्टूडेंट बेस सेम होता है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्यूब 4 है ना, तो बेटा क्या लिखेंगे, 4 की पावर 5 माइनस 2, मतलब जो भी पावर होती है ना वो ऊपर आके क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, अगर मेरे पास दोनों का बेस क्या हो स्टूडेंट, सेम हो। क्या हो,
अगर दोनों का बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं 5 में से डायरेक्टली -2 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपको देना था। अभी सवाल सॉल्व करेंगे ना, उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं तमाम चीजों को रब कर रहा हूँ और आपको क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को मैंने सारा क्या कर दिया है, रब कर दिया है, और आगे चलता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है, सबसे पहला सवाल, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, SOL मैंने सॉल्यूशन लिख दिया। सॉल्यूशन कैसे लिखाएगा बेटा, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 6, एक बार सवाल को हम क्या करेंगे, वापसी से उतार लेंगे। तो मैंने सवाल को क्या कर दिया, आपके सामने उतार लिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, क्योंकि दोनों में क्यूब रूट लगा रहे हैं तो मैं एक रूट लगा सकता हूं, तो मैंने 3 लिख दिया, और दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 6 मल्टीप्लाई 6 का मतलब 36 होता है, या फिर 6 का स्क्वायर कर दो, बात एक ही है। तो यही मेरा क्या होगा स्टूडेंट, आसान सा आंसर होगा, और कितने आसान तरीके से ये जवाब भी आ गया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व, और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखा है, जो सवाल लिखा हुआ है उस सवाल को मैंने क्या करा स्टूडेंट, वापसी से उतार दिया, कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करोगे, दोनों में 5 रूट लगा हुआ है, तो मैं इसको एक रूट के अंदर क्या कर सकता हूँ, वैल्यू को लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म आ गई। अब बेटा क्या हो जाएगा, 4 8 मेरे पास कितना होता है, 32, 4 8 32, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 32 आ जाएगा। तो कितना आसान था स्टूडेंट, 11 सवाल भी सॉल्व हो गया। तो उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में लिखा है बेटा सोल्यूशन लिखेंगे, सवाल को वापसी से उतार लेंगे, डॉट यहाँ पे वही लिखा मैंने, और सवाल को क्या करा स्टूडेंट, वापसी से मैंने उतार करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, क्योंकि मेरे पास भी दोनों वैल्यूज क्या बेटा, दोबारा से 4 रूट लगा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 रूट लिखूंगा, ठीक है, x डॉट x का क्यूब लिख दूंगा, कोई मसले की बात नहीं। डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो बेस सेम, पावर ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 रूट, और x की पावर क्या हो जाएगी 4। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रूट की वैल्यू और पावर की वैल्यू सेम होती है तो क्या रहता है वो स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो जाता है। तो मेरे पास क्या वैल्यू बच जाएगी स्टूडेंट, x बच जाएगा। देखा कितना आसान था। उसके बाद मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये वाली टर्म, तो आपने सोल्यूशन लिखना है और सवाल को वापसी से उतार देना है, ठीक है। तो यहाँ 10 लिखा हुआ है, डॉट क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 11 लिखा हुआ है बेटा। अब जरा गौर से देखना, डॉट का निशान है और यहाँ पर क्यूब रूट लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ये क्या है बेटा, क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट, तो मतलब नॉट पॉसिबल, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं सॉल्व हो सकता, इसका आंसर यही होगा, क्यों, क्योंकि इसके रेडिकल की जो साइन है बेटा, इंडाइस जो है वो सेम नहीं है, दैट्स व्हाई ये सॉल्व नहीं हो सकता। आप लिख सकते हो देयर इंडाइस आर नॉट सेम, दैट्स व्हाई देयर सॉल्यूशन इज दैट, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास बेटा ये वाला सवाल है, मैं इस वाले सवाल को यहाँ सॉल्व, बल्कि यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। तो बेटा देखो ये सोल्यूशन लिखूंगा, सोल्यूशन लिखने के बाद एक बार सवाल को क्या करूंगा, वापसी से उतार दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सवाल को वापसी से उतार दिया, ठीक है, ये भी 4 हो गया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, क्योंकि दोनों का रूट सेम लगा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक दफा उतार लूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, रूट 4 हो जाएगा, x की पावर 7 और x की पावर 5। बेटा अब मैं देख रहा हूँ डिवीजन में भी दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ पे ये लिखूंगा 4 और x की पावर 7 माइनस 5। देखा कितना आसान था। अब क्या करना होगा, रूट 4 लिखूंगा और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सेम टू सेम यही आ जाएगा। अगर चाहो तो इसको मजीद भी सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से, क्योंकि इसको रेडिकल फॉर्म में लिखने बोला है तो आप रेडिकल फॉर्म में रखो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सिंगल रेडिकल, एंड सिंप्लीफाई भी बोला, चलो सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। तो बेटा x का स्क्वायर हो गया और इसका जो रेडिकल की वैल्यू है वो मेरे पास क्या 1/4 है, ठीक है, क्या है मेरे पास 1/4। तो बेटा क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू x की वैल्यू 1/2, मतलब क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2, और 1/2 किसके बराबर होता है, रूट के बराबर होता है। कितना आसान था, स्टूडेंट सॉल्व कर लिया। अब चलो आज इसके आगे पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा पार्ट नंबर 6 को। तो पार्ट नंबर 6 के अंदर क्या है बेटा, क्यूब रूट लगा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5000 डिवाइडेड बाय रूट लगा हुआ है, क्यूब रूट लगा हुआ है और 5 लिखा हुआ है बेटा। इसको सोल्यूशन लिखने के लिए सवाल को वापसी उतार लेना, मैं वापसी नहीं उतारा क्योंकि क्यूब रूट लगा हुआ है, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5000 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 1000 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1000। तो ये मेरा क्या हो गया, इस सवाल का भी जवाब हो गया। नेक्स्ट सवाल मेरे पास क्या लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 7। तो 7 में मेरे पास लिखा हुआ है कि
स्क्वायर रूट ऑफ 2 500 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए स्क्वायर तो लगा हुआ होना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर क्यों लगाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे सवाल लिखा हुआ मैं वैसे ही लिख देता हूँ क्योंकि वो हमेशा स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे एक ही रूट पे ना लिख दोगे 500 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5, 5 1 5, तो क्या हो जाएगा 100 क्या हो जाएगा रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये हो गया 100 का रूट क्या होता है मेरे पास, 100 का रूट हमारे पास 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, तो मेरे पास इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, सही है। अब आखिरी वैल्यू देख लेते हैं, आखिरी वैल्यू मेरे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 रूट ऑफ 10 डॉट क्यूब रूट ऑफ 37, ठीक है। दोनों के बेटा रेडिकल साइन सेम नहीं है तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या होगा यही हो जाएगा। तो देखो कितने आसान तरीके से हमने सारा पार्ट सॉल्व कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो स्टूडेंट जरूर लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन वक्त पर और फौरन से मिल सके। तो चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, इसको सॉल्व कर देते हैं। लिखा हुआ है राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, ठीक है। तो आपने स्टूडेंट कुछ वैल्यूज को निकालना होगा, ठीक है, और कुछ चीज़ों को पहले समझना होगा, ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले समझा देता हूँ कि आपने इसको किस तरह से करना है, ठीक है। तो मेरे पास ये पेज है, याद रखना स्टूडेंट, आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर मेरे पास a लिखा हुआ है अंदर 3 लिखा हुआ है, दैट्स मीन a की पावर क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, ठीक है, यही हो जाएगी ना। और अगर मेरे पास स्टूडेंट इस तरह से लिखा हुआ हो a की पावर स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ b की पावर स्क्वायर और यहाँ पे 3 लिखा हुआ हो, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक हो, a की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b की पावर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/3, ठीक है। मतलब जो भी रेडिकल में फॉर्म होता है ना उसको आप एज अ पावर में फॉर्म क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो आज इस सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस सवाल को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले याद रखो, मेरे पास सबसे पहले सोल्यूशन लिखोगे, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ होगा ना उस सवाल को वापसी से उतार दोगे। तो मैंने क्या कर दिया, वापसी से आप लोगों के लिए उतार दिया। अब इसके बाद क्या करना होगा स्टूडेंट, अब इसके बाद आपको ये करना होगा कि आप इक्वल टू का निशान लगाओगे, ठीक है। इक्वल टू के निशान लगाने के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि अब मैं इसको इस तरह से लिखूंगा कि 1/6 लिखा, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं। स्टूडेंट ये 2/3 है ना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 और सेम टू सेम वही आ जाएगा 2/3 बन जाएगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं आएगी। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, हमें मालूम है कि जहां 1/3 लिखा हुआ, 1/4 लिखा हुआ, 1/5 लिखा हुआ, उसका मतलब क्या होता है रूट। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, इसमें इस तरीके से रूट लगाऊंगा। ये 1/3 की जगह क्या लिख दूंगा स्टूडेंट, यहाँ पर 3 लिख दूंगा और 216 की पावर स्क्वायर है, इसको सेम टू सेम वैसे ही लिख दूंगा, सही है। ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब मेरे पास 216 एक बड़ी वैल्यू है, जब भी कोई बड़ी वैल्यू होती है ना तो उसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लूंगा स्टूडेंट, इसका एलसीएम लूंगा। 216 लिखा हुआ है, 216 लिख दिया। अब इसकी टेबल पढ़ो बेटा, 2 1 जा 2, क्योंकि 16 को एक साथ करना है तो 0 लगा के क्या लिखोगे, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, और एक यहाँ पे चलेगा 2 7 जा 14 हो जाएगा। अब 2 की टेबल से नहीं कर सकता, अब 3 की टेबल से कटेगा। 3 9 जा 27 स्टूडेंट, फिर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, ठीक है। तो मेरे पास ये वैल्यूज बनकर आई है। अब देखो कितना पेयर बन रहा है, 1 2 3, 2 का पेयर 3 बन रहा है और 3 का पेयर भी 3 बन रहा है। तो स्टूडेंट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ पे रूट वैसे ही लिखा, 3 को वैसे ही लिखा, क्यूब रूट लिखा। 216 की जगह क्या लिखता हूँ स्टूडेंट, 2 का क्यूब, क्योंकि 3 दफा 2 है और 2 का क्यूब लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय और क्या है मेरे पास 3 3 3 है तो मतलब 3 का क्यूब और उसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है स्टूडेंट, स्क्वायर लगा हुआ है। तो मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है बेटा, दोनों में क्यूब लगा हुआ है तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं इस क्यूब को बाहर निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या लगाता हूँ स्टूडेंट, क्यूब रूट लगाता हूँ, यहाँ पे कोई मसले की बात नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखता हूँ, इसके ऊपर क्यूब लगा देता हूँ और इसके ऊपर भी मैं क्या लगा दूंगा स्टूडेंट, स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, कोई मसले की बात यहाँ तक स्टूडेंट नहीं है। अब क्या करना होगा,
अब बेटा ये 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। रेडिकल के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप पावर के ऊपर पावर क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये भी 2 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आप इसको चाहो तो इसको और भी ओपन कर सकते हो। किस तरीके से, ये देखो कि मैंने क्या किया था बेटा, ये रूट था ना, रूट की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, रूट की वैल्यू होती है मेरे पास 1/3। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया 1/3 लिख दिया। 3 1 3, 3 2 6, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर, और 6 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट्स मीन 36। तो ये क्या हो गया मेरा स्टूडेंट, पहले सवाल का जवाब हो गया। तो कितने आसान तरीके से हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसका नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे और देखेंगे वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान आसान से सवाल आते हैं, इतने मुश्किल सवाल इसके अंदर स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको फिर से साइज बड़ा कर देता हूँ इसका, और यहाँ पे मैं पार्ट नंबर 2 लिखता हूँ। पार्ट नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ बेटा 29 की पावर 1/2। ठीक है, 29 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सोल्यूशन लिखूंगा मैं, और मैं लिखूंगा दोबारा से सवाल 29 की पावर 1/2। बेटा 1/2 लिखा हुआ है ना, तो 1/2 का मतलब होता है रूट, तो मैं क्या लिखूंगा रूट 29। बेटा स्क्वायर रूट को लिखने के लिए यहाँ पे 2 नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो सिंपल आप रूट भी लगाओगे तो बात क्या है, आंसर है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा था ना। अब मेरे पास पार्ट नंबर 3 है, तो पार्ट नंबर 3 को देख लेते हैं, और पार्ट नंबर 3 को देखते हैं वो कैसे सॉल्व हो रहा है स्टूडेंट। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है मेरे पास सवाल, वो लिखा हुआ है स्टूडेंट कि 1/32 की पावर 1/5। ठीक है, 1/32 की पावर 1/5। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है बेटा। अब सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले 1/5 लिखा हुआ है ना, तो पहले तो सोल्यूशन लिखोगे और सवाल को वापसी उतार दोगे। तो मैं क्या कर देता हूँ स्टूडेंट, सवाल को वापसी उतारता हूँ कि 1/32 की पावर 1/5 मैंने लिख दिया। अब बेटा क्या करोगे, अब तुम्हारे पास ये 1/5 है ना, तो 1/5 की जगह क्या कर दोगे, रूट लगा दोगे। तो मैं क्या लगाऊंगा, रूट ऑफ 5 लगाऊंगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/32 हो जाएगा। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है बेटा। अब 32 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 32 का अगर एलसीएम लोगे तो मेरे पास क्या आएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, और 2 1 2। तो कितने 2 आ गए बेटा, 1 2 3 4 5 2 आ गया। तो क्या लिख सकता हूँ, 5 रूट ऑफ 1 की पावर, नीचे क्या हो जाएगा 2 है, 2 कितनी दफा है 5 दफा है, तो मैं क्या लिख दूंगा 5 दफा लिख दूंगा। ठीक है, ये 2 की पावर 5 है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात स्टूडेंट नहीं है। अब क्या करोगे स्टूडेंट, ये रूट जो है ना इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो बता देता हूँ कैसे आएगा, देखना गौर से। मैं इसमें से दोबारा से रेडिकल का साइन हटा रहा हूँ, 2 की पावर 5 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 1 के ऊपर कुछ भी हो, 5 से 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ है। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा, और इसको हमने देखो कितने आसान तरीके से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 216 माइनस की पावर 2/3 है। तो स्टूडेंट बिल्कुल पुराने वाले सवाल की तरह है, लेकिन बस माइनस का निशान आ गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आके क्या हो जाते हैं, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है, सारी कंफ्यूजन हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, दूर कर देंगे। जब भी पावर माइनस में होती है ना बेटा, तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब भी हमें पावर को पॉजिटिव करना होता है तो यही टर्म ऊपर और यही टर्म क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है। तो मैं क्या कर दूंगा स्टूडेंट, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 1, और नीचे क्या आ जाएगा 216 आ जाएगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस का 2/3। बेटा 1 की पावर कुछ भी हो, हमारे पास 1 ही आता है, तो मेरे पास ये पावर किसके ऊपर लग जाएगा, नीचे लग जाएगा, कि 216 की पावर क्या हो जाएगी 2/3। कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने इसको क्या कर दिया, लिख करके दिखा दिया। बेटा अब क्या करना होगा, अब मैं क्या इसके ऊपर रूट लगा सकता हूँ, जी बिल्कुल लगा सकता हूँ। कैसे, ये देखो, ये मैंने लिखा 216 लिखा, 2 वैसे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 1/3 लिख दिया, जैसे लास्ट टाइम लिखा था। 2 1 क्या होता है 2 होता है, और 1/3 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 1/3 की वैल्यू होती है मेरे पास रूट, क्यूब रूट। तो 1 लिखूंगा यहाँ पे बेटा मैं क्यूब रूट लगाऊंगा, क्यूब रूट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 216 की पावर स्क्वायर। बिल्कुल लास्ट सवाल की तरह हो गया, जिसका आंसर 32 आया था, बस 1 ऊपर आ गया है। बेटा अब क्या करना होगा, 1 वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे फिर से मैं क्यूब रूट लगाऊंगा। ठीक है, 216 का अभी थोड़ी देर पहले एलसीएम लिया था हम लोगों ने, आपने देखा होगा ये एलसीएम लिया था, तो मेरे पास क्या था 3 दफा 2 और 3 दफा 3 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर क्यूब, और इसकी पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा स्टूडेंट, 1 वैसे ही लिखा,
क्यूब रूट को वैसे ही लिखा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब रूट में वैसे ही लगा देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट, ये 2 की पावर क्यूब था दोनों जगह, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर क्यूब बाहर लिख दूंगा और यहाँ पे स्क्वायर लिख दूंगा। अब सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से मैंने क्या लगाया, क्यूब रूट लगाया, ठीक है। ये 2 3 का क्या होता है 6 और 3 2 का क्या होता है 6, ठीक है। तो ये इस तरह से लिख दिया। अब रूट की वैल्यू को हटा देते हैं, तो क्या होगा बेटा, मेरे पास 6 लिखा मैंने यहाँ पे, उसकी पावर क्या है 6 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 आ जाएगा, क्योंकि रूट हटा दिया मैंने। जब रूट हटता है तो 1/3, 3 1 3, 3 2 6, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/6 का स्क्वायर। तो 1/6 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 3 6 है ना, बिल्कुल सही है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 मेरे पास कितना होता है 36, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 36, इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट टाइम भी हमारे पास क्या आया था स्टूडेंट, आंसर 36 आया था, देखा होगा आपने इस तरह में, इस तरह से। उसी तरह से यहाँ पे भी देखो मेरे पास आंसर क्या आ गया 36 आ गया, लेकिन 1 के साथ आया है। इसका स्टूडेंट क्या ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट है ये, एंड देन यहाँ पे आके क्या हो गया, खत्म हो गया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या 1000 की पावर 1/3, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 1000 लिख दूंगा, ठीक है, उसकी पावर 1/3 लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है बेटा। 1000 का जब तुम लोग एलसीएम लोगे ना, तो 100 का क्या 10 का क्या होता है स्टूडेंट, क्यूब होता है, ठीक है। 10 का क्यूब क्या होता है 1000 होता है। 10 का क्यूब क्या होता है, 10 को अगर 3 दफा मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 10 का क्यूब क्या होता है 1000 होता है। आप कैलकुलेटर में लिख के देखो तो भी आ जाएगा। क्यूब से क्यूब क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल हो, तो 10 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बस जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर रूट लगाई करोगे तो भी हमारे पास आंसर वही आएगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो चलो आज आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब आपके सामने लिखूंगा। अब आखिरी पार्ट है मेरे पास, मैं सवाल देख लेता हूँ क्या है। सवाल मेरे पास ये है स्टूडेंट, कोई भी मुश्किल की बात नहीं है, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, ताकि मैं क्या कर सकूँ, आपके उस कंफ्यूजन को क्या कर सकूँ स्टूडेंट, दूर कर सकूँ, ठीक है। मेरे पास 1/39 की पावर 1/2 है, ठीक है। तो आपने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखोगे, 1/39 की पावर 1/2 वापसी उतार दोगे। बेटा 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है, ठीक है। तो 1/39 लगाया और इसके ऊपर क्या लगा दिया, रूट लगा दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 नहीं लिख रहा क्योंकि इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। अब बेटा 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 ही आएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 39। तो ये क्या होगा, इस सवाल का जवाब होगा, क्योंकि 39 का कोई रूट की वैल्यू नहीं होती। तो मेरे पास यहीं पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने पूरा क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसे कंप्लीट सॉल्व कर लिया। चले आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है स्टूडेंट, कि आपके पास जो रेडिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मतलब रूट वाली जो वैल्यू लिखी हुई है, उसको चेंज कर देना है किसमें, पावर के फॉर्म में, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सिंपल सा सवाल है, मुश्किल सवाल ये भी नहीं है स्टूडेंट, इसको भी हम लोग बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा, जो सवाल आपके पास लिखा हुआ है स्टूडेंट, उस सवाल को वापसी से उतारोगे। याद रखना पेपर में भी आपको क्या करना है, इन तमाम सवालात को वापसी उतारना लाजमी है, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 5 और उसकी होल पावर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। बेटा क्यूब का मतलब क्या होता है, मेरे पास 1/3, तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे 1/3 लिख दूंगा, और इसकी पावर ऊपर क्या लगी हुई है स्टूडेंट, स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं स्क्वायर लिख दूंगा। बेटा 1 2 क्या होता है, 2 होता है, तो 5 की पावर 2/3। तो कितना आसान सा सवाल था ना, और देखो हमने कितना आसान तरीके से क्या कर लिया, इसको सॉल्व भी कर लिया। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो समझ में आ रही होगी ना, तो आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, और अगर कोई दूसरी वीडियो आपको चाहिए किसी और लेक्चर से रिलेटेड, तो उसके बारे में कमेंट करके भी जरूर बताना। तो पार्ट नंबर 2 आ गया स्टूडेंट। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है मेरे पास 4 रूट ऑफ क्या दिया हुआ है 10 और उसकी पावर स्टूडेंट 8 है, ठीक है। तो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी बहुत बच्चों वाला ही सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। तो 4 लिखोगे, रूट लिखोगे, 10 लिखोगे, पावर क्या लिख दोगे स्टूडेंट, 8 लिख दोगे। बेटा 4 का रूट है तो मतलब क्या हो जाएगा, 10 की पावर 1/4 हो जाएगी, और उसके ऊपर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली काट लो, 4 1 = 4, 4 2 = 8, दैट्स मीन मेरे पास क्या हो जाएगा 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 10 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो 10 10 से कितना होता है 100। तो देखा कितने आसान तरीके से ये भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट सवाल है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है,
कि माइनस लगा हुआ है, क्यूब रूट लगा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, और 6 लिखा हुआ है और उसकी होल पावर 6 दी हुई है, ठीक है, माइनस का निशान बाहर है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 6 लिखेंगे और इसकी पावर क्या लिख देंगे स्टूडेंट, 6 लिख देंगे, सेम माइनस का निशान लगाएं, फिर उसके बाद क्या लगाएं स्टूडेंट, 6 लिखा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा क्यूब रूट का, और कर्ली ब्रैकेट लगाकर क्या लगा दूंगा, 6 लगा दूंगा, ठीक है, 3 1 3 3 2 6, दैट्स मीन 6 की पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है, और 6 की पावर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 6 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 6 से, तो 6 6 कितना होता है, 36 होता है। तो स्टूडेंट हमने ये भी सवाल देखो कितने आसान तरीके से क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं। कितने मुश्किल सवालात नहीं है, ठीक है, आसान आसान से सवालात हैं, तभी हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करते जा रहे हैं आराम तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 आ गया है। पार्ट नंबर 4 हमें क्या कहता है, पार्ट नंबर 4 कहता है स्टूडेंट आपके पास क्यूब रूट ऑफ 6 की पावर क्या है, 6 है, ये सेम वही सवाल है, ठीक है, बस क्या है माइनस 30 है, ठीक है। तो आपने सोल्यूशन लिखना होगा, इक्वल टू का निशान डालना होगा, क्यूब रूट लगाना होगा, 6 लगाना होगा, इसकी पावर क्या करनी होगी, 6 करनी होगी, ठीक है। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, क्यूब का मतलब क्या होता है 1/3, तो क्या लिख दूंगा 1/3 और उसके ऊपर पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6, तो मेरे पास क्या हो गया 6 का स्क्वायर बच गया, और 6 का स्क्वायर का मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट्स मीन 6 6 36। ये भी हमने देखो सॉल्व कर लिया। अब चलो आ जाओ इसके आगे वाले सवाल को भी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट। तो आगे का सवाल जो है हमारे पास वो है स्टूडेंट पार्ट नंबर 5, जो कि क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, क्यूब रूट लगा हुआ है किसका बेटा, 5 की पावर 2। तो ये भी बहुत सिंपल सा ही सवाल है, आपने सोल्यूशन लिखना होगा और माइनस लिखना होगा और बेटा दोबारा से सवाल को वापसी उतार लेना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने उसी तरह से उतार दे रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, माइनस लिखेंगे, क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब होता है 1/3, तो 1/3 लिखा और इसके ऊपर पावर लगा दूंगा 2, 2 1 कितना होता है स्टूडेंट, 2 होता है, तो 5 की पावर 2/3। तो देखा ये वाला सवाल ऐसे ही सॉल्व हो गया और बीच में माइनस का निशान है तो माइनस भी हमने वैसे ही लगा दिया। आगे चलते हैं और सॉल्व करते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमें बताया हुआ है कि माइनस का निशान है, ठीक है, और रूट की वैल्यू स्टूडेंट 4 गिवन है और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और इसकी पावर 8 है, ठीक है। चलो आ जाओ इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन लिखोगे स्टूडेंट, फिर क्या करोगे, जो सवाल लिखा हुआ होगा उस सवाल को वापसी उतारोगे। मैं सवाल को वापसी इसलिए उतारता हूँ ना, वरना अगर आप नहीं उतारोगे ना पेपर में आपके नंबर्स कट सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। अब क्या होगा हमारे पास, आगे चलते हैं। मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का निशान है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे माइनस लिखूंगा, ठीक है। माइनस लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 10 की पावर 1/4, ठीक है, तो 1/4 लिख दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, 8 कर दिया, 4 1 4 4 2 8। तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस का निशान वैसे ही 10 की पावर स्क्वायर हो जाएगी, तो दैट्स मीन 10 मल्टीप्लाई बाय 10 किसके बराबर होता है, 100 के। तो माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर 100 हो जाएगा। तो हमने इस पार्ट को भी क्या कर दिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व और देखते हैं वो कैसे होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, यूज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग, अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल रिप्रेजेंट द पॉजिटिव नंबर, ओके, राइट ऑल रिजल्ट विद अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आपने तमाम रिजल्ट को ना पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है, मतलब कि पावर किसी की भी ना स्टूडेंट माइनस में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए और इसका आंसर लेकर आना है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है और स्टूडेंट ये पेपर से रिलेटेड सवाल है, पेपर में सवाल ये बन के आ सकता है बोर्ड के पेपर में, क्योंकि इस तरह के सवाल बोर्ड के पेपर में आते हैं। तो मैं सवाल को स्टूडेंट सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करता हूँ, वापसी से उतारता हूँ, ठीक है, मैं आपके सामने वापसी से रीराइट कर रहा हूँ और 16 की पावर -3/10 लिखा हुआ है, तो इसको भी मैंने सेम टू सेम आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, आपको याद होगा कि जब भी पावर एक दूसरे के सेम होता है, जिसका बेस तो बेस सेम पावर क्या होता है, ऐड। 16 यहाँ पे भी 16 यहाँ पे भी है, तो जब भी मल्टीप्लाई हो रहा हो, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस सेम पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो 16 लिख दिया, 5 + 1/4 लिख दिया, ठीक है, ये सिंपल सा हो गया। नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 16 की पावर -3/10 मैंने सेम लिख दिया। अब देखो बेटा हमारे पास दोबारा से देखो, दोबारा से बेस क्या हो गया, सेम हो गया डिवाइड में। जब भी डिवाइड का बेस सेम होता है तो ये ऊपर चले आता है, ठीक है, और माइनस का निशान क्या हो जाता है स्टूडेंट, अपोजिट हो जाता है। अगर माइनस है तो पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 16 लिखेंगे कि पावर 1/5 + 1/4। बेटा जब ये ऊपर गया तो पावर क्या
क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/10। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3 तरह की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब हमें ना ये ऊपर वाली टर्म को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ऊपर वाली टर्म को सॉल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम बेटा नीचे वाली टर्म क्या है 5 4 10, तो क्या लिखूंगा 5 4 और 10 का एलसीएम ले लेता हूँ और देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। सबसे पहले 2 की टेबल से काटते हैं, 5 को वैसे उतार दिया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10। ठीक है, फिर से 2 की टेबल से कटेगा 5 वैसे, 2 1 जा 2 और 5 वैसे उतर जाएगा। अब किसकी टेबल से कटेगा 5 की टेबल से, तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5। तो मेरे पास क्या हो गया 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। तो मेरे पास इसका एलसीएम में क्या आ गया स्टूडेंट 20 आ गया। ठीक है, अब याद रखना जब भी 20 आ जाता है ना तो हम क्या करेंगे 16 लिखेंगे, डैश डालेंगे और नीचे क्या लिख देंगे 20 लिख देंगे। अब बेटा जो 20 है ना एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक से बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम का रूल होता है, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 20, 5 1 जा 5 5 4 जा 20। क्या आ गया मेरे पास 5 4 जा 20, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 बचेगा प्लस का निशान। अब 1/4 भी मल्टीप्लाई होगा किससे 20 से, तो 4 1 जा 4 5 4 5 जा 20, 1 5 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा 3/10 भी मल्टीप्लाई होगा, 3/10 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 10 1 जा 10 10 2 जा 20, 3 2 जा कितना होता है 6 होता है। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 6 आ जाएगा। सही है, तो इसको हमने इस तरह से लिख कर दिखा दिया। तो 16 वैसे ही लिखा, 4 + 5 + 6 किसके बराबर होता है स्टूडेंट 9, और 9 + 6 15 के बराबर होता है। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 15 डिवाइडेड बाय 20। बेटा ये भी एक टेबल में आता है, एक ही टेबल में आता है। इसको किसके टेबल में आता है 5 की टेबल से काट दो, 5 3 जा 15 5 4 जा 20। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 16 की पावर 3/4। लेकिन अभी भी हमारे पास ये आंसर नहीं आया है, क्यों? क्योंकि अभी भी मेरे पास 16 को मैं इसको एलसीएम ले सकता हूँ। तो स्टूडेंट 16 का अगर एलसीएम लें तो मेरे पास क्या आएगा, अगर देखा जाए एलसीएम लेना चाहें तो हम 2 8 जा 16, ठीक है, 2 4 जा 8 और मेरे पास क्या है 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं 2 की पावर 4 लिख दूं तो कोई मसले की बात तो नहीं है। तो मैं क्या लिख दूंगा स्टूडेंट 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4। ठीक है, तो इस 4 से ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या बच गया 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया स्टूडेंट 8 आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको सॉल्व करना था और कितने आसान तरीके से स्टूडेंट हमने इसको सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आके क्या हो गया एन हो गया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 आ गया। ये थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका ये बहुत ही आसान हो जाएगा सवाल। तो चलो आ जाओ, मैं कोशिश करता हूँ इसको आसान तरीके से सॉल्व करवाने की। तो माइनस का 1/3 पावर में लिखा हुआ है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 7 की पावर 5/3 से, फिर जो कि माइनस हो रहा है किसके 4/3 के साथ। ठीक है, 7 की पावर। तो बेटा इस 7 को इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा, इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या करूंगा 7 की पावर -1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, डॉट का निशान डाल लो, मल्टीप्लाई का मतलब है वो। ठीक है, 5/3 के साथ माइनस का निशान, यही 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 7 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 4/3। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया दिखा दिया। जब भी बेटा बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है ऐड होता है। तो क्या लिख सकता हूँ 7 की पावर -1/3 प्लस की 5/3। ठीक है, माइनस का निशान यहाँ पे भी क्या लिखा बेटा -1/3 प्लस का 4/3। ठीक है, मैंने क्या कर दिया दोनों में बेस सेम था तो प्लस करवा दिया दोनों को। जब भी बेटा डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू होती है तो हम उसको एक दफा लिख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम में तो नीचे क्या आ जाएगा 3 और माइनस का 1 और प्लस का 5। ठीक है, माइनस का निशान 7, यहाँ भी डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो क्या करेंगे एक दफा लिखेंगे और माइनस का 1 और प्लस का 4। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 वैसे ही लिखा बेटा 1 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो क्या हो जाएगा 4/3। माइनस का निशान बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 3/3। तो 3 में से 3 क्या हो गया कैंसिल आउट। तो मेरे पास इस क्या बच गया 7 की पावर 4/3 और 7 की पावर 1, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। बेटा अब क्या करेंगे, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग आंसर लेकर आना है, कि अगर मैं इसी सवाल को स्टूडेंट ऐसे लिख दूं 7.7 की पावर 1/3 तो हमारे पास ये सेम होगा, और ये माइनस का 7 वैसे लिख दूं। कैसे? अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया, यहाँ देखते हैं। देखो यहाँ पे गौर से 7.7 की पावर 1/3 का मतलब बेस सेम पावर ऐड। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे क्या है पावर 1/3 है, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, बेस सेम पावर ऐड होता है 1/3। तो इसका एलसीएम ले लो, 3 1 जा कितना होता है 3, तो क्या हो जाएगा 3/1 और नीचे 3 1 कितने के बराबर होता है 4/3 के।
ठीक है, तो इस वाली टर्म को हम क्या कर सकते हैं बेटा, इस वाली टर्म के हिसाब से लिख सकते हैं 7 की पावर 1/3। तो मैंने वही किया कि 4/3 को तोड़ के लिख दिया 7 की पावर 1/3। बेटा इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 7, तो मैं क्या करूंगा 7 को कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचेगा 7 की पावर 1/3। यहाँ पे एक 7 बाहर निकल गया और यहाँ का एक 7 बाहर निकल गया, तो क्या बच गया 1। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या आंसर है और हमने इसको इतने आसान तरीके से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नंबर स्टूडेंट 3 आ गया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी बहुत आसान सा सवाल है, जैसे लास्ट टाइम किया था वही सवाल है, उसी तरह का सवाल है। तो सवाल को एक दफा क्या करेंगे स्टूडेंट, एक बार फिर से उतार लेंगे। तो 2 की पावर 1/7 हो गया डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/2 हो गया। ठीक है, इसको मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब बेटा बेस सेम और पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2/3 प्लस का निशान 1/7। ठीक है, बेस सेम पावर ऐड करूंगा और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 की पावर 1/2 हो गया। ठीक है, अब क्या करूंगा सेम वही काम कि ऊपर दोनों सेम है, तो इसको ऊपर जाके मैं फिर से क्या करवा दूंगा, माइनस में नहीं है प्लस में, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/7 और माइनस का 1/2। ठीक है, तो मैंने आपके सामने क्या कर दिया स्टूडेंट, लिख करके दिखा दिया। अब क्या करेंगे 3, 7, 2 है ना, इसका एलसीएम ले लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों सारी वैल्यूज क्या चेंज है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट 3, 7 और 2 लिखूंगा और इसका एलसीएम लूंगा सबसे पहले 2 की टेबल से। तो 3 वैसे उतर गया, 7 वैसे उतर गया, 2 1 2 हो गया। अब 3 की टेबल से 3 1 3, 7 वैसे उतर गया, 1 वैसे उतर गया। फिर इसका क्या हो जाएगा 7 की टेबल से, तो क्या हो जाएगा 1 1 और 1। ठीक है, 2 3 6 और 6 7 42। तो मेरे पास एलसीएम में क्या आ गया स्टूडेंट 42 आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा 42। अब एक एक करके 42 को इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले 2/3 है मल्टीप्लाई बाय 42। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3 1 3 और यहाँ पे एक चले आएगा तो मेरे पास 6 हो जाए 12 हो जाए 2 3 4 12। ठीक है, मेरा 14 हो गया। 2 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट क्या आएगा 28 आएगा। तो मेरे पास पहली वैल्यू क्या आ गई 28। अब 1/7 है मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट क्या है मेरे पास 42 है। अब 7 को इतना मल्टीप्लाई करोगे 42 आ जाए, 7 1 7 7 6 42। तो 1 6 कितना होता है 6 होता है। ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया। अब बेटा माइनस का 1/2 है, तो माइनस के 1/2 को 42 से मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4 2 1 2 21। तो माइनस का क्या आ गया 21 आ गया। ठीक है, तो माइनस का 21 लिख दिया क्योंकि माइनस का निशान था यहाँ पे। कोई मसले की बात नहीं है ना स्टूडेंट। तो इसको हमने इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब 2 वैसे लिखेंगे 26 28 प्लस 6 किसके बराबर होता है 28 ना, 29 30 31 32 33 34 और 34 में से माइनस कर दोगे 21 को, तो स्टूडेंट क्या बचेगा 13 बचेगा। कितना बचेगा 13 और नीचे क्या हो गया 42 हो गया। ठीक है, हमने यहाँ तक इसको क्या कर लिया सॉल्व कर लिया और यही क्या होगा स्टूडेंट इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको आपने इस तरह से करना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप क्या कर सको स्क्रीनशॉट ले सको। चलो आज अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो सवाल जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पर मेंशन है, मैं देख लेता हूँ सवाल मेरे पास क्या है। ठीक है, तो ये है मेरे पास सवाल, वेट, हाँ ये। तो मेरे पास जो सवाल है स्टूडेंट, सवाल जो मेरे पास लिखा हुआ है वो है मेरे पास पार्ट नंबर ये 4 है, जिसकी वैल्यू क्या है 3 की पावर -1/2 डॉट 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1/2। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब इसको लिख करके और दिखा देता हूं। तो सोल्यूशन लिखोगे, सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ उसको एक बार क्या करोगे लिख करके दिखा दोगे। ठीक है, तो मैंने लिख करके आपके सामने दिखा दिया और 3 की पावर 1/2 मैंने सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे तक तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब इसको मजीद सॉल्व करना होगा और देखना होगा इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो बेटा मेरे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखा जाए बेस सेम पावर ऐड, तो 3 की पावर -1/2 प्लस की 1/2 और नीचे आ जाएगा 3 की पावर 1/2। ठीक है बेटा, माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2 कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 3 की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब बेटा 3 जिसकी भी पावर 0 होती है ना वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। किसी भी वेरिएबल के किसी भी नंबर की वैल्यू क्या हो जाए स्टूडेंट, मेरे पास 0 हो तो मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट वो उसी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया और यहाँ पे 3 की पावर क्या हो गई 1/2। तो स्टूडेंट यही आंसर होगा हमारा, क्योंकि माइनस में हमें नहीं लिखना है, ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे स्टूडेंट आंसर बोल देंगे। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिंपल से सवाल आते हैं, कोई मुश्किल सवाल नहीं है इसके अंदर। चलो आज इसका पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि पार्ट नंबर 7 के अंदर क्या है गिवन। ठीक है, तो मेरे पास जो सवाल है बस पार्ट नंबर 5 आ गया, तो पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है इसको, तो मैं क्या करूंगा 36 की पावर 1/2 लिखा, फिर 6 की पावर 1/2
लिखा, 8 की पावर 1/2 लिखा, 27 की पावर 1/2 लिखा और इसके ऊपर क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। स्टूडेंट सबके ऊपर 1/2 पावर है तो 36.6 और नीचे 8.27 की पावर 1/2 कर दूं तो कोई मसले की बात नहीं है, और उसके ऊपर स्टूडेंट अगर 3 लगा दूं तो भी कोई मसले की बात नहीं है। पहले 36 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा। 8 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये 1/2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। बेटा ये दोनों वैल्यू कटा तो 1 बच गया, तो 1 की पावर 1/2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3 आ जाएगा। तो 1 की पावर क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 3/2 और 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर हमारे पास 1 ही आता है। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, 1 आ गया। तो सिंपल सा सवाल था, मुश्किल सवाल वाला नहीं था और हमने देखो इसको भी क्या कर लिया, बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया। चलो आज अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ये बहुत सिंपल सा सवाल था, हमारे पास 1 ही आंसर लेकर आना है, ठीक है, और हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, 1 आंसर लेकर के आ भी गए, ठीक है। अब चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सवाल मेरे पास ओपन हो जाए तो फिर मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ये सवाल है, ठीक है, ओके। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 6, ठीक है। तो पार्ट नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, 2187 a की पावर 5 और मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा b की पावर 17, ठीक है, और इन सब की पावर क्या हो जाएगी 1/7 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a की पावर 12 डॉट बी की पावर क्यूब, ठीक है। तो ये मेरे पास सॉल्व करने का बोला गया है, ठीक है। तो बेटा याद रखना जब भी इतनी बड़ी वैल्यूज होती है ना तो उसका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो सॉल्यूशन लिखो, सवाल को वापसी उतारो, 2187 a की पावर 5 b की पावर 17 डिवाइडेड बाय a की पावर 12 डॉट b की पावर क्यूब की पावर 1/7, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब 2187 का क्या कर दो स्टूडेंट, टेबल से काटना स्टार्ट करो, ठीक है। तो 2187 लिखा मैंने, क्योंकि स्टूडेंट ये मेरे पास 2 की टेबल से नहीं कटेगा, 3 की टेबल से कटेगा। तो 3 7 से कितना होता है 21, 3 2 से कितना होता है 6 और 2 यहाँ चले आएगा, और 3 9 से कितना होता है 27 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। फिर दोबारा काटो 3 की टेबल से, 3 2 से 6, 2 यहाँ चले गया, 3 7 से 3 ये हो गया ना, 3 2 से 6, एक यहाँ चले गया, 3 6 से 12 और 3 3 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 3 4 से 12, 3 4 से 12, ठीक है, 3 4 से 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 3 की टेबल 8 दफ़ा पढ़ोगे 24 हो जाएगा, और 3 1 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 3 को बेटा 27 दफ़ा पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा, मेरे पास 81 आ जाएगा। फिर 3 को 9 दफ़ा पढ़ोगे, फिर 3 को 3 दफ़ा पढ़ोगे और फिर 3 को 1 दफ़ा पढ़ोगे, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ कुछ बनकर आई है। टोटल 3 कितना आया देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आया है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू स्टूडेंट 3 की पावर 7 a की पावर 5 b की पावर 17 डिवाइडेड बाय a की पावर 12 डॉट b की पावर 13 की पावर क्या हो जाएगा 1/7। देखो दोनों का बेस क्या है स्टूडेंट, सेम है, तो ऊपर जाके दोनों माइनस हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 7 डॉट a की पावर 5 माइनस का 12, फिर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, और b की पावर 17 माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, और उसकी भी पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट 1/7 हो जाएगा, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा 3 की पावर 7 डॉट 5 में से अगर स्टूडेंट हमारे पास 12 में से अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा आई थिंक सो 12 में से माइनस करूंगा तो 7 आएगा, ठीक है। तो माइनस का 7 आएगा, a की पावर -7 हो जाएगी और बेटा b की पावर क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 14 और ये आ जाएगा 1/7। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें पावर जो है ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, a की पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, b की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, ठीक है। तो 7 से 7 कटा, 7 से 7 कटा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो मेरे पास क्या बचा स्टूडेंट 3 a की पावर -1 क्योंकि यहाँ पे 1 बचा हुआ है, और b की पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर। हमें माइनस में पावर नहीं चाहिए, नीचे ले जाओ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 b का स्क्वायर और a नीचे जाएगा तो पॉजिटिव का ही हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट यही होगा। तो हमने देखो इस वाले सवाल को भी कितने आसान तरीके से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। एक हमारे पास आखिरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, मैं इसको ये थोड़ी सी कॉपी में मैं वाइट पेज में काम कर रहा हूँ, ठीक है।
तो मेरे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास पार्ट नंबर 7 है। अब मेरे पास पार्ट नंबर 7 आया है और ये पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत सारे बोर्ड के अंदर यह सवाल दिया जाता है और सेम इसी तरह से पूछा जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, फिर क्यूब लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है, पावर क्या है बी की पावर क्यूब और सी की पावर क्यूब, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है मेरे पास 4 लिखा हुआ है, सी की पावर क्यूब और ए की पावर क्यूब। ठीक है, तो ये वैल्यूज मेरे पास गिवन है। बेटा इन सब में √4 लिखा हुआ है ना, तो सोल्यूशन लिखकर एक बार सवाल उतार लेना, मैंने उतार लिया है। ठीक है, फिर इन सब को स्टूडेंट एक ही रूट के अंदर लिख दो क्योंकि सब में 4 रूट लगा हुआ है, तो 4 रूट लगाया। ए की पावर क्यूब, ये क्या हो जाएगा बी की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय बी की पावर क्यूब सी की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय सी की पावर क्यूब ए की पावर क्यूब। बेटा ए की पावर क्यूब से ए की पावर क्यूब कर गया, बी की पावर क्यूब से बी की पावर क्यूब कर गया, सी की पावर क्यूब से सी की पावर क्यूब कर गया। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा 4 और यहाँ पे 1, और 1 का मतलब क्या होता है 1 की पावर 1/4, 1/4 कुछ भी हो जाए, आंसर क्या आना है 1 ही आना है। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट हमारे पास ना एक सवाल है, उसको हमें सॉल्व करना होगा, वो लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो मैं सवाल को पहले लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ।